क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में खेला गया तीसरा और फाइनल टी20 पूरी तरह से एक तरफा रहा। भारत के पक्ष में रहा। हालात ये रहे कि टीम इंडिया ने 234 रन का भारी भरकम स्कोर बनाया और कीवी टीम 168 रन से मैच हार गई और ये हार और भी बड़ी हो सकती थी। जी हाँ, इसी मैच में, इसी जीत में टीम इंडिया के तूफानी बॉलर उमरान मलिक ने गर्दा मचा दिया। उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकी और उस बॉल पर स्टंप के साथ साथ माइकल ब्रेसवेल का घमंड दोनों तोड़ डाले। गिल्ली यानी कि बेल्स का हाल तो देखने लायक था। तो बताते हैं आपको, सब कुछ दिखाते हैं कैसे उमरान ने 5वें ओवर में कोहराम मचा दिया, कैसे यहाँ पर पूरी दुनिया उमरान की दीवानी हो गई। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में उमरान मलिक की इस बॉल पर अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहाड़ जैसा स्कोर बनाया तो लग रहा था कि कीवी टीम भी कुछ तो फाइट करेगी, लेकिन यहाँ तो पहले ही ओवर से विकेट गिरते रहे। हालात ये हो गए कि 21 रन पर ही 5 विकेट गिर गए और 200 से ज्यादा रनों की हार का खतरा मंडराने लगा। अब हालांकि सारे ही विकेट शानदार थे, लेकिन 5वें ओवर में उमरान मलिक ने माइकल ब्रेसवेल का 5वां विकेट जो लिया वो सबसे कमाल का था। सिर्फ 7 रन पर 4 विकेट गिर गए थे और उसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने आते ही छक्का लगा दिया। जी हाँ, ये वही ब्रेसवेल हैं जिन्होंने वनडे मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय फैंस की सांसें सुखा दी थी और यहाँ पर भी ब्रेसवेल लड़ने के मूड में थे। अब इसके बाद 5वां ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या ने उमरान मलिक को थमा दिया। पहली बॉल करीब 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, जिस पर ब्रेसवेल ने कोशिश तो की लेकिन वाइड यॉर्कर पर बैट भी न लगा पाए। दूसरी बॉल और भी तेज थी, करीब 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस बॉल पर भी ब्रेसवेल कोई रन नहीं बना पाए। अब ब्रेसवेल छटपटाने लगे थे। अब यहाँ पर आई तीसरी बॉल जिस पर कोहराम मच गया। जी हाँ, 5वें ओवर की तीसरी बॉल उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। अब यहाँ पर ब्रेसवेल ने पुल करने की कोशिश की, बड़ा शॉट मारने की कोशिश की। ब्रेसवेल छक्का लगाना चाहते थे लेकिन उमरान की तेजी में पूरी तरह से ब्रेसवेल चूक गए, फेल हो गए और बॉल सीधे जाकर स्टंप्स पर लगी। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल जाकर स्टंप्स पर लगी तो स्टंप पूरी तरह से उखड़ गया, स्टंप पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया और गिल्ली यानी कि बेल्स का हाल तो देखने लायक था। जी हाँ, गिल्ली जिस पर लाइट्स भी लगी होती हैं तो वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। हालात ये थे कि वो एक बेल सीधे जाकर स्लिप कॉर्डन से भी पीछे पहुंच गई। स्लिप से भी पीछे वो गिल्ली पहुंच गई थी। करीब करीब 40 से 50 मीटर दूर जाकर वो बेल्स गिरी। अब यहाँ पर सभी हैरान हो गए। ब्रेसवेल जो कि छक्का लगा रहे थे, यहाँ पर भी छक्का मारना चाहते थे, लेकिन उमरान मलिक ने ब्रेसवेल का घमंड, स्टंप दोनों तोड़ दिए और सबसे बुरा हाल बेल्स का हो गया और बेल्स करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी। अब ये बॉल बेहद खास थी, खतरनाक थी, क्योंकि जो हाल विकेट्स का बेल्स का हुआ वो आज तक दिखा नहीं था। लेकिन यहाँ पर उमरान ने अपनी तेजी से तहलका मचा दिया था। बड़ा विकेट तो भारत को मिला ही मिला और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की टीम में घबराहट, छटपटाहट पैदा कर दी और सिर्फ 21 रन पर यह 5वां विकेट गिर गया था। अब भारतीय खिलाड़ी तो जश्न में डूब गए, जश्न मनाने भी लगे। अंपायर स्टंप को ठीक करने आए तो अंपायर को बेल्स मिली नहीं। जी हाँ, करीब 50 मीटर दूर जाकर बेल्स गिरी थी तो उसको ढूंढने में भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 10 मिनट तो बेल्स को ढूंढने में ही लगे और उसके बाद ही मैच आगे कराया जा सका। तो कुल मिलाकर उमरान मलिक ने कमाल की बॉलिंग की और उस पर भी ये ओवर बेहद खास था और उसमें ये बॉल जो कि तीसरी बॉल थी बेहतरीन थी, शानदार थी, अद्भुत थी, जिस पर उमरान मलिक ने स्टंप को छिन्न भिन्न कर दिया, बेल्स को तहस नहस कर दिया और माइकल ब्रेसवेल के घमंड को नेस्तनाबूद कर दिया। तो आपका उमरान मलिक की इस बॉलिंग पर, इस तेजी पर और इस पूरे कारनामे पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी मुश्किल से 99 रन लखनऊ की पिच पर बनाए तो कई दर्शकों ने टीवी सेट बंद कर दिए थे, क्योंकि जीत यहां पर भारत की पक्की लग रही थी। सभी को लगा कि आसानी से मैच जीत जाएंगे, लेकिन बेहद ही ज्यादा यहां पर मुश्किल था रन बनाना। 100 रन बनाने में टीम इंडिया के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए, पसीना छूट गया। जो सूर्य कुमार यादव अपने छक्कों के लिए जाने जाते थे, पूरे मैच में एक भी छक्का नहीं लगा पाए और मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। जी हाँ, 100 रन के लिए भी मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया और आखिरी 6 बॉल पर भारत को जीत के लिए 6 रन ही बनाने थे। अभी बेहद मुश्किल लग रहे थे, क्योंकि 6 बॉल पर 6 रन बनाना इस पिच पर हर बॉल पर छक्का मारने के बराबर था। न्यूजीलैंड के लिए टिकनर बॉलिंग पर आया और स्ट्राइक पर खड़े हार्दिक पांड्या ने पहली बॉल पर 1 रन ले लिया। बेहद मुश्किल से हार्दिक ये शॉट मार पाए। अब भी रन बॉल ही था, लेकिन मामला फंसा हुआ था।
अब दूसरी बॉल पर सूर्य कुमार यादव शॉट नहीं मार पाए। जी हां, बॉल डॉट हो गई और यहीं पर मैच भारत के हाथ से फिसलने लगा, क्योंकि किसी भी बॉल पर एक से ज्यादा रन बना पाना संभव ही नहीं हो रहा था। और एक डॉट बॉल का मतलब यही था कि या तो भारत की हार होगी या फिर सुपर ओवर होगा। और हार्दिक पांड्या तुरंत यहां पर सूर्य कुमार यादव के पास गए, सूर्या को समझाया। अब इसके बाद तो सूर्या जबरदस्त प्रेशर में आ गए। जी हां, ओवर की तीसरी बॉल पर सूर्या आउट हो ही गए थे। सूर्य कुमार यादव इतने ज्यादा प्रेशर में आए कि हार्ड लेंथ बॉल पर सूर्या ने ठीक सामने बॉलर की तरफ शॉट मारा, जो कि बॉल टिकनर की तरफ गई। बॉल टिकनर के हाथ में भी लगी और कैच भी हो ही गया था। लेकिन आखिरी मौके पर अंत में टिकनर से कैच छूट गया। जी हां, टिकनर ने कैच तो छोड़ा, सूर्या आउट होते बाल बाल बचे, लेकिन यहाँ पर तेजी से दौड़ते हुए हार्दिक और सूर्या ने एक रन भी ले लिया। अब तो भारत की जान में जान आई, क्योंकि सूर्या आउट नहीं हुए और इससे भी बड़ी बात, एक रन बन गया। अब चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या सामने थे। हार्दिक भी जबरदस्त प्रेशर में थे, क्योंकि एक रन बनाना एवरेस्ट पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो रहा था। अब 3 बॉल में 4 रन बनाने थे और टिकनर ने एक और जबरदस्त बॉल डाली। हार्दिक ने शॉट तो मारा, लेकिन बॉल सीधे मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में चली गई और उसने तुरंत बॉल को उठाकर फेंका। अब ये नॉन स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट थ्रो लगा नहीं। जी हां, हार्दिक पांड्या क्रीज से मीलों दूर थे। अगर ये डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर हो जाता तो हार्दिक का वहीं पर काम तमाम हो जाता, मगर ना तो थ्रो विकेट्स पे लगा और ना ये टिकनर, जो कि विकेट से काफी दूर खड़े, वो बॉल को पकड़ पाए ढंग से। और यहाँ पर अगर वो भी विकेट पर होते तो हार्दिक पांड्या रन आउट हो जाते, मगर ऐसा हुआ नहीं। हार्दिक पांड्या भी आउट होते होते बाल बाल बच गए, यानी कि किस्मत भी पूरी तरह से भारत की साथ थी। और सबसे बड़ी बात, एक और रन यहाँ पर बन गया था। जी हां, पिछले 2 बॉल में एक भी रन नहीं बनता और 2 विकेट होने वाले थे, मगर दोनों बातें भारत के पक्ष में गई। दोनों विकेट भी बच गए और 2 रन भी बन गए। अब 2 बॉल पर 3 रन की जरूरत थी। मुश्किल अब भी थी, क्योंकि शॉट लग ही नहीं रहे थे। अब सूर्य कुमार यादव सामने थे। ओवर की 5वीं बॉल थी। अब चमत्कार की बारी थी, क्योंकि अभी तक किस्मत ने पूरा भारत का साथ दिया था और अब बारी सूर्या के जादू की थी। न्यूजीलैंड ने सारी फील्ड सिंगल बचाने के लिए खड़ी कर दी थी और ऑफसाइड में पटकी भी 5वीं बॉल टिकनर ने डाली, जिसमें सूर्या ने मिड ऑफ के ऊपर से बॉल को मार दिया और सीधे, कोई वहां पर फील्डर पीछे नहीं था और बॉल बाउंड्री से बाहर चली गई। चौका हो गया, टीम इंडिया मैच जीत गई। जी हां, 99 रन पर भी जो भारतीय टीम हार रही थी वो यहां पर जीत गई। सूर्या ने तो जबरदस्त शॉट मारा ही और ये सूर्या की पारी का पहला चौका था। जी हां, इस पूरे मैच में सूर्या अब तक कोई चौका या फिर छक्का मार नहीं पाए थे और आखिरी बॉल में चौका आया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिच कितनी मुश्किल थी। मगर रोलर कोस्टर राइड की तरह यह आखिरी ओवर रहा, जिसमें हर बॉल पर बाजी पलटती रही और अंत में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की, न्यूजीलैंड को हरा दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात, बेहद मुश्किल पिच पर भारतीय बैटर्स ने तो कमाल दिखाया, साथ ही साथ किस्मत ने भी पूरा साथ दिया। जी हां, अगर किस्मत यहां पर भारत के साथ नहीं होती तो ये मैच टीम इंडिया 99 रन पर भी हार जाती है, साफ साफ दिख रहा था। तो इस पूरे ओवर पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।